हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल MS खान LLB। आज हम बात करेंगे IPC की धारा 504 और 506 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि IPC क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि IPC यानी इंडियन पेनल कोड भारत में रहने वाले लोगों के द्वारा किए गए क्राइम को डिफाइन किया गया है और उनके लिए सज़ा यानी पनिशमेंट का प्रोविज़न किया गया है। IPC 1860 में ब्रिटिश काल में लागू हुई थी। यह जम्मू कश्मीर और इंडियन मिलिट्री को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। इंडिया के साथ ही साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी IPC लागू है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि IPC की धारा 504 क्या कहती है। किसी व्यक्ति को उकसाने के इरादे से जानबूझकर उसका अपमान करना या फिर यह जानते हुए कि यह अपराध का कारण बन सकता है तो इसे IPC की धारा 504 कहते हैं। इसे आम भाषा में समझा जाए, अगर कोई पर्सन किसी अदर पर्सन का अपमान करता है या फिर उसकी इंसल्ट करता है या फिर उसको किसी क्राइम के लिए उकसाता है तो उस पर IPC की धारा 504 लगती है। IPC की धारा 504 में 2 साल तक की सज़ा का प्रोविज़न किया गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि IPC की धारा 506 क्या कहती है। किसी को आपराधिक धमकी देने पर IPC की धारा 506 लगती है। अगर कोई पर्सन किसी अदर पर्सन को धमकी देता है, जैसे किसी को जान से मार देने की धमकी देना या फिर किसी व्यक्ति को आग लगाकर मार देने की धमकी देना या किसी का रेप कर देने की धमकी देना या फिर किसी की प्रॉपर्टी में आग लगाने की धमकी देना, तो ऐसी धमकियां आपराधिक यानी क्रिमिनल धमकियां कहलाती हैं और ऐसी धमकियों में IPC की धारा 506 लगती है। और साथ ही अगर कोई पर्सन किसी इज्जतदार औरत की आबरू पर या उसकी इज्जत पर लांछन लगाता है तो उस पर भी IPC की धारा 506 लगती है। अब आप इसको कुछ ऐसे समझिए, अगर कोई पर्सन किसी अदर पर्सन को ऐसी क्राइम की धमकी देता है कि वो क्राइम करने पर उसको 7 साल की सज़ा या उम्र कैद की सज़ा या फिर मौत की सज़ा हो तो उस पर IPC की धारा 506 लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन किसी अदर पर्सन को जान से मारने की धमकी देता है तो उस पर IPC की धारा 506 लगती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि IPC की धारा 506 में कितनी सज़ा और पनिशमेंट का प्रोविज़न किया गया है। IPC की धारा 506 में 7 साल की सज़ा या जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकते हैं। मगर यहाँ पर एक पॉइंट यह भी आता है कि IPC की धारा 506 में गवाहों यानी विटनेस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जिसको धमकी दी गई है वह अगर कोर्ट में यह साबित कर दे कि मुझे इस चीज़ की धमकी दी गई है तो यह IPC की धारा 506, 302 और 307 से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ अ वीडियो। आज की वीडियो में हमने यह जाना कि IPC की धारा 504 और 506 क्या होती है, इनमें कितनी सज़ा का प्रोविज़न किया गया है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।